तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे शर्म नहीं है? दीप्ति, ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? अकल नहीं है बात करने की? जानती भी हो कौन है ये? ये तो आप इसी से पूछे ना, लोगों का घर तोड़वाना आता है इसे। और साहब मैं तो कहती हूँ आपका भी घर तोड़वा देगी। बोलो कौन है भाई तू, और ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? विभोर, तुम्हारे घर में तुम्हारी नौकरानी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही है और तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो। बिल्कुल, ये माफी मांगो तुम मुझसे जो भी तुमने बदतमीजी करी है, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। साहब नौकरी जाती है तो जाए, और एक काम करती हूँ ना, मैं खुद ही छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन ये इस घर पे रहेगी ना तो मैं काम करने नहीं आऊंगी। यहाँ दीप्ति, बड़ी पागल थी, कौन थी ये? अगर तुम्हारे घर में ऐसे मेरे से बदतमीजी होती रही ना, मैं तुम्हारे घर आना छोड़ दूंगी। हिमांशी, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। देखो उसको जाने दो, कोई बात नहीं, मैं दूसरी नौकरानी रख लूंगा। तुम बैठो प्लीज। सॉरी। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों परेशान बैठे हो ऐसे? क्या बताऊं हिमांशी, आज जब मैं जॉब से आ रहा था ना वापस, तो मुझे नवरात्रि का मेला दिखा। मुझे ना वहाँ से अपनी बहन की याद आ गई। आज पहली बार ऐसा हुआ कि अपनी बहन के बिना मैं नवरात्रि मनाऊं। देखो, तुम्हारी बहन हमें छोड़ के जा चुकी है, भाग के उसने शादी कर ली है, घर छोड़ के भाग गई है वो। अब इतना सब होने के बाद तुम उसे याद कर रहे हो? वो तो याद होने लायक भी नहीं है। जितना प्यार तुमने उसे किया है ना, उस सब के बारे में उसने सोचा तक नहीं, और वो सीधा मुंह उठा के भाग गई। मैं तुम्हारे बारे में सोचा ना, इस घर की इज्जत के बारे में, तो हम क्यों सोचे उसके बारे में? जाने तो जहाँ भी है। हिमांशी, उसके बारे में इतना बुरा मत बोलो, ठीक है? वो जैसी भी मेरी बहन है। बहन थी इशू, अब वो मर चुकी है हमारे लिए। हमारे घर से जब वो भाग गई, तब उसके बाद से उसका हमारे घर से कोई कनेक्ट। बहन, तू यहाँ पे? भैया भाभी ना झूठ बोल रही है, और इन्होंने मुझे घर से बाहर किया था अपने आशिक की वजह से, और ये सब बातें छुपाने के लिए इन्होंने मेरे पे झूठा नाम लगा दिया कि मेरा अफेयर चल रहा है कहीं। तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या बोले जा रही हो? तुम हमारा घर छोड़ के भागी थी, हमने नहीं भगाया तुम्हें। और देखो, मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया। मेरा कहीं बाहर अफेयर नहीं चल रहा, अफेयर तेरा चल रहा था। तू भागी थी घर छोड़ के, मैं नहीं। हाई बड़ी, पता नहीं क्या मुंह लेके इस घर में वापस आई है। जैसे आई थी ना वैसे ही वापस चली जा। तेरी अब इस घर में और कोई जगह नहीं है, निकल मेरे घर से बाहर। रुकिए, आपकी ये बहन बिल्कुल सही बोल रही है। आपकी इस बीवी का मेरे साथ अफेयर चल रहा था, और ये बिल्कुल सच है। और सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बीवी है। इसने मुझे बता रखा था कि ये अनमैरिड है, और मैं तो उससे शादी तक के सपने देख रहा था। और रही बात आपकी बहन की, तो शायद आपकी बहन ने जब घर छोड़ा, तो घर छोड़ने के बाद ये मेरे यहाँ पर नौकरी करने लगी, और बहुत ईमानदारी से इसने अपना काम करा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस लड़की का किसी के साथ अभी कोई अफेयर नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही शरीफ लड़की है। सच में ये अपने काम से काम रखती है। बस मुझे दुख है कि इसको इतना कुछ झेलना पड़ा सिर्फ इस औरत की वजह से, क्योंकि ये औरत एक नंबर की फरेबी है। इसने हम तीनों को धोखा दिया। अरे क्या बोले था? मैं इसको जानती हूं। रुक जा बेटे, आज मैं तुम्हें शराब देता हूँ कि आज तुम्हारा माँ मर जाएगी। अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। देखो हिमांशी, अब बहुत हो गया। मैं तुमसे कहा ना, मुझे एक लफ्ज नहीं सुनना। निकल जाओ मेरे घर से।